पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं है, जब आपका कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में? आप पहले तो ये मान लिए कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि आपको कितने गंदे कपड़े हैं? तो पहले आपके सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मेरा मुंह से निकल गई। वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में, यानी कि आप एडमिट करें, भ्रष्ट नेता है। देखिए, ये बात मैंने सबसे पहले इस्तेमाल की थी एक टीवी डिबेट के कॉन्क्लेव में। ये वर्ड जो है हमने कहा था क्योंकि सामने से ना बार बार बीजेपी के प्रवक्ता ना ये सवाल पूछ रही थी, महिला प्रवक्ता थी, ये आरोप लगा रही थी। तो हमने कहा कि जिस भी व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। और मजेदार बात आपको बताते हैं, वो इंटरव्यू आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मेरे बगल में जो उस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ लड़का था, जो अब भाजपा का नेता है, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो आज बीजेपी में चला गया है। वो सारे आरोप जो उस वक्त वो हम लोगों के ऊपर लगा रहे थे, तो मैं ये बात स्वाभाविक रूप से पूछूंगा ना बीजेपी का कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। ये व्यक्ति जब बीजेपी में चला जाता है तभी वो आरोप आप पूछते हैं। अब बोल ना। तो ये जो आपने एक परिपाटी पैदा की है कि जो हमारे खिलाफ है वो गलत है। अभी आपको पता है बीजेपी के एक प्रत्याशी ने एक बयान दिया है कि जो हमको वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब एक प्रत्याशी जो है एक लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को देशद्रोही कह रहा है। तो ये जो परिपाटी है राजनीति की, ये खतरनाक है। ये कहीं ना कहीं देश में जो लोकशाही है, जो लोगों का अधिकार है जनता का नेता को चुनने का, उसको समाप्त करके तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि जनता की तो हमको जरूरत ही नहीं है, जनता हमको चाहिए ही नहीं। पर पीएम मोदी उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस आपका जो स्त्री धन है वो बांट देगी, मंगलसूत्र आपका जो है दूसरों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। तो उस पे क्या आपको लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री तो अभी बोला है, तो अभी कहाँ उनसे बात होगी? पिछले 10 साल में बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बोला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की कोई बात आपको भी पता है प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं किया है ना। इसीलिए मैं कहता तो कोई दो राय है हूँ नहीं। प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनसे सवाल पूछेंगे तो उनका झूठ पता चल जाएगा देश की जनता को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक निराधार आरोप लगा रहे हैं, उनके कथन के बारे में झूठ बोल रहे हैं। और वो जिस लिहाज से बात कही गई कि इस देश में, वो पहला हक नहीं कहा, उन्होंने दावा कहा। हक और दावा में फर्क होता है ना। और ये तो जो है संविधान कह रहा है ना, ये संविधान कह रहा है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे आपका दोनों हाथ है, ये हाथ आपका कमजोर होने लगे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, इलाज कराएंगे। इसमें क्या अन्यायपूर्ण है? प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, देश में बढ़ती असमानता पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो देश के आम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया। नारा है ना, हर रैली में नारा है ना। नारे का क्या है? मुंह देखिए, बोलने में जीएसटी लगता है क्या? मुंह है, बोल दिए। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है 2-2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते, और आप भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ जाओ। अगर 400 का उनको विश्वास होता, आत्मविश्वास होता, तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये विश्वास नहीं है उनको, ये घबराहट है बीजेपी की। उनको मालूम है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
कितने पे आ रहे हैं बीजेपी आपको लग रहा है? आप कह रहे हैं बीजेपी घबरा। मैं ज्योतिषी होता तो पहले तो मैं जो है ना अपनी भविष्यवाणी कर एनालिस्ट लेता। तो हैं आप, एक्टिविस्ट और एनालिस्ट तो हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ ना। अगर राहुल भविष्य गांधी ने वक्ता- कहा 150 पार नहीं कर रही है बीजेपी। वो हमारे लीडर हैं, उनके पास पार्टी फंक्शनरीज का जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होता है उनके पास होता है। तो अगर वो कह रहे हैं इसका मतलब अलग अलग स्टेट के जो लीडर्स हैं वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, इस आधार पर वो कह रहे हैं। सही पकड़े हैं। नहीं, आपकी मैनिफेस्टो में कास्ट सर्वे की बात की गई है और ये कहा गया है कि जिसकी आबादी जितना उतना हक, राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर 8% ब्राह्मण है देश में तो उनको 8% रिजर्वेशन मिल जाएगा या 5% ये कम्युनिटी इनको मिल जाएगा, और इस पूरी की पूरी डिबेट में मुसलमानों के लिए क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी बात को ना थोड़ा अलग तरीके से समझा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप सर्वे कराइए, और सर्वे हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के पहले से सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में जब समय बदल गया है, देखिए पहले के सर्वे में क्या सवाल पूछा जाता था कि आप जो है खाना किस चीज़ पे बनाते हैं। अब जब चूल्हा बदल गया है तो सवाल, क्वेश्चनर भी बदल जाएगा। जब समाज के अंदर नया वर्ग पैदा होगा तो उसका जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी बदल जाएगा। बात तो सही है। देखने में ये मिल रहा है कि एक तरफ तो धन संपत्ति पैदा हो रही है, दूसरी तरफ जो है लोग गरीब हो रहे हैं, परचेजिंग पावर उनका कम हो रहा है। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी का हिस्सा वो घट रहा है, लोगों को खरीदने की शक्ति कम हो रही है। तो ये जब तक आप सर्वे नहीं कराएंगे, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, उसका बर्थडे है, तो आप गेस्ट लिस्ट बनाते हैं ना कि 10 लोग आ रहे हैं, उतने का खाना बनाएंगे। तो देश में जो 140 करोड़ लोग हैं उसकी गिनती तो हम कर रहे हैं, एसटी पहले से गिन रहे हैं, एससी पहले से गिन रहे हैं, रिलीजन के आधार पे पहले से लोगों को गिन रहे हैं। तो इकोनॉमिक और जातीय पहचान के आधार पर भी लोगों को गिनिए ताकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पता चल सके। महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे हैं, शहरी क्षेत्र में, तभी तो आप पॉलिसी बनाएंगे ना। जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर ये देखिए ना, भागीदारी की आप बात करते हैं, बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद की भागीदारी बढ़ी है, पूरा परिवारवाद है, और बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश होती है, दोबारा तिबारा, पर राहुल गांधी फ्लॉप शो रहे हैं। एक बारी शहजादे को लॉन्च हम करने तो की कह रहे हैं कोशिश पूरे देश की भागीदारी की बात, उनको तो जो है गांधी परिवार की चिंता हो रही है। परिवारवाद तो मुद्दा बनाया है ना बीजेपी ने, इंडिया अलायंस बोलते हैं वो। ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं। उनके पास देखिए ना, मतलब बताइए, प्रधानमंत्री अपना घोषणा पत्र छोड़ करके कांग्रेस का घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, अपना एजेंडा छोड़ करके कांग्रेस पे कीचड़ उछाल रहे हैं, अपने बारे में बताने के बजाय राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बताने के बजाय, उन्होंने कहा ना कि देश उनका परिवार है, तो बताइए ना कि देश के परिवार के लोगों को 10 साल में आपने 20 करोड़ नौकरी दी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बताइए ना, देश के परिवार के लोग जो हैं वो महंगा तेल खरीद रहे हैं, महंगा जो है सिलेंडर खरीद रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, बताइए जी, देखिए यहाँ पे सक्सेस से नापा जाता है कि आपको चांस मिलना चाहिए कि नहीं। 14 में राहुल गांधी चेहरा थे, 19 में राहुल गांधी चेहरा थे, ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना राहुल गांधी का। आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बात कर रहे हैं। भारत है ना कि बार-बार फेल हुए हैं, ये कहा जाता है, बीजेपी से आरोप मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, इसलिए हैट्रिक ऑफ फेलियर्स हो जाएगी। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ आपके इस सवाल से पूरी तरह से। मैंने अभी आपको भारतीय होने के बारे में बताया। भारत में सफलता से जो है ना किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पिताजी सफल नहीं हुए तो क्या आप उनका डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे? भारत की बात कर रहे हैं, सियासत में भी नैतिकता सबसे, आपकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर जनता आपको पास नहीं कर रही है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। तभी तो जब देश लड़ रहा था ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ तो ये विक्टोरिया माता की जय बोल रहे थे। करवाली बेइज्जती। तभी तो जब देश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सड़कों पे था तो ये अंग्रेज के साथ बैठे। तो राहुल गांधी सफल है आपके मुताबिक? बिल्कुल सफल है। देश की जनता का आवाज उठाना नेता का काम है, बिना डरे। सरकार आपको कितना भी डराए, कितना भी आपके ऊपर जो एजेंसियों का दबाव डाले, आपको जेल में डाल दे, आपके ऊपर हमले कराए, फिर भी आप एक निडर योद्धा की तरह जनता का सवाल उठाएं। जैसे गांधी एक जो है लाठी लेकर के, धोती लपेट करके, जिसका सूरज अंत नहीं होता था, उसके सामने खड़े हो गए थे। उस वक्त भी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ गांधी खड़े हुए थे, और इस वक्त भी उनकी ही तरह जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलने वाले
ये जो गोडसेवादी विचारधारा है उसके सामने राहुल गांधी खड़े। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।